हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक में जिस शख्स से हो जाए चाहत, उसको पर्दों में भी पहचान लिया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। तो दोस्तों, इस वीक मेरा आज का न्यू टॉपिक है व्हाट इज़ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड हाउ कैन वी अचीव इट। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है और किस तरह से हम इसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो कंटेंट होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। नेक्स्ट होगा व्हाई इज वैल्यू इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। वैल्यू इंजीनियरिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हमारे HVAC इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में। वैल्यू इंजीनियरिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट होगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हम जो है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद होगा व्हाट आर द स्टेप्स फॉर वैल्यू इंजीनियरिंग, व्हाट आर द मेथड्स फॉर वैल्यू इंजीनियरिंग, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट, मैंने कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट किया है फॉर HVAC सिस्टम के लिए, किस तरह से हम वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, वो एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आए। मैं हर वीक नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को देख के अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सके। तो चलिए चलते हैं आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सब करते हैं, बट वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। सेव फॉर्मली सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफाइन सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, or in other words it is a method to improve the value of a product or service with by improving function or reducing the cost। सेब जो है फॉर्मली सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर्स डिफाइन करती है कि विदाउट अफेक्टिंग द कॉस्ट, इफ यू आर इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट, then you are doing the value engineering। either you are reducing the cost or you are increasing the function। अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो या फंक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हो। आपको पता होगा दोस्तों, एक किसी भी इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल या किसी भी प्रोजेक्ट में जो सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, वो आता है HVAC सिस्टम का। मोर देन 40% जो है HVAC इंडस्ट्री में, HVAC जो है, जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो पावर कंज्यूम करता है। अगर इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में अगर हम वैल्यू इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट जो है लॉस होगा। उस प्रोजेक्ट को जो है कोई भी इक्विपमेंट जो है काम यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पावर कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको जो है, जो आपका क्लाइंट होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड मोर ऑफ द टाइम वो क्या करेगा, सिस्टम को बंद करके रखेगा। तो हमें जानना चाहिए कि हम HVAC इंडस्ट्री में किस तरह से जो है वैल्यू इंजीनियरिंग कर सके, ताकि मेरा जो है ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल रहे, ताकि मेरा फंक्शन हाई रहे और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कम रहे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो व्हाई इज वैल्यू इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। तो हमारे इंडस्ट्री में जो है वैल्यू इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों वैल्यू इंजीनियरिंग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता है। अगर आप वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसका हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, ताकि हम जो है आसानी से जो है इसका लो कॉस्ट एंड हाई फंक्शनलिटी गेन कर पाए किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोसेस में। नेक्स्ट होगा आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अनवांटेड कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट जो अनयूज्ड है, जिसको यूज नहीं है, वो एडिशनल दिया गया है, जस्ट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसे हमें आइडेंटिफाई करने और उसे एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद होगा इम्प्रूव फंक्शंस एंड क्वालिटी। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट का, ये जो इक्विपमेंट का फंक्शन और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई वैल्यू इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू इंजीनियरिंग। एक्चुअली वैल्यू का फॉर्मूला होता है फंक्शन डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट।
फंक्शन और डिजायर परफॉर्मेंस। अगर कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए, अगर उसका फंक्शन आप बढ़ाते हो, कीपिंग द कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट, देन वैल्यू विल इंक्रीज। अगर आप जो है कॉस्ट को जो है घटाते हो, अगर मान लीजिए आप कॉस्ट को घटाते हो, तो आपका जो फंक्शन क्या हो, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ये जो है इंक्रीज होगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग। तो हमें क्या करना है, या तो कॉस्ट को घटाना है या फंक्शन को बढ़ाना है। ये दोनों केस में क्या होगा, हमारा जो है प्रोडक्ट का, प्रोसेस का या किसी भी प्रोजेक्ट का आपका जो है वैल्यू जो है बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है हम वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स फॉर वैल्यू इंजीनियरिंग। रस्की इंजीनियर्स के अकॉर्डिंगली हम जो है क्या क्या स्टेप्स जो है वैल्यू इंजीनियरिंग करने के लिए यूज करेंगे, वो इस पार्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो होगा हमको इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपको जो है कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोसेस है, उसके लिए जो है आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। आपका स्पेक्स क्या है, आपका BOQ क्या है, क्लाइंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोकेशन क्या है, एवरी डिटेल यू शुड हैव इन योर हैंड। तब जा करके जो है आप वैल्यू इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस। व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना होगा। किस पर्पस में जो है आपको ये प्रोडक्ट यूज होने वाला है, वो आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद ही जो है आप वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो होगा आप उसके लिए जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होगा, हाउ यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट। आपको जो है क्रिएटिव आइडिया देना होगा, हाउ कैन यू इंक्रीज द फंक्शन, हाउ कैन यू अप्लाई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट इन योर प्रोजेक्ट, इन योर प्रोसेस। आप किस तरह से किसी वेंडर, किसी मैन्युफैक्चरर से बात करके इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या दे सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा किसी भी प्रोसेस का, किसी भी प्रोजेक्ट का। इसके बाद देखेंगे आपने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपने जो स्पेकुलेशन या सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका इवैल्यूएट करना कि ये जो है रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं। अगर मीट कर रहा है तो देन गो अहेड, अदरवाइज नहीं मीट कर रहा तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने मीट नहीं किया और उसको इवैल्यूएट नहीं किया और आपने अप्लाई कर दिया, डेवलप कर दिया, तो देन इट विल बी द लॉस फॉर योर प्रोजेक्ट। इसके बाद होगा फिफ्थ स्टेप आपका वैल्यू एनालिसिस। आप जो प्रोडक्ट देने वाले हो उसका वैल्यू कितना ज़्यादा है, आपने जो प्रीवियस वैल्यू था एस्टिमेटेड कॉस्ट उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ये आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। इसका जो है एक रेट एनालिसिस आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आपका वैल्यू नहीं सक्सेसफुल होगा। अगर उसके बाद फिर वैल्यू कॉस्ट एनालिसिस के बाद आपको फिर उसका मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आई एम गोइंग अहेड विद दिस, इनिशियली ये था और नाउ इट इज दिस, और इसमें जो है कॉस्ट मेरा रिड्यूस हो रहा है। तब जाकर के जो है आप इसको नेक्स्ट स्टेप देंगे डेवलपमेंट में। इसके बाद ही जो है फाइनल स्टेप जो होगा डेवलपमेंट। तो ये जो है 6 स्टेप्स है, आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोसेस डेवलपमेंट या किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं आप वैल्यू इंजीनियरिंग करने के लिए। अब देखेंगे दोस्तों कुछ एग्जांपल्स इन HVAC इंडस्ट्री में हम किस तरह से जो है वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल कलेक्ट किए हैं जो आपको समझने में हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी पंप का हेड जो है इनिशियली जो एस्टिमेटेड है उसको जो है कम कर सके बाय रीरूटिंग द पाइप, बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन लॉस, तो उस केस में भी जो है आपका जो है वैल्यू इंजीनियरिंग होगा। क्योंकि अगर पंप का हेड कम होगा तो आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, इवन पंप का जो कॉस्ट भी जो है कम होगा। तो ऐसे भी आप वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा स्टैटिक कैलकुलेशन। अगर किसी भी फैंस या ब्लोअर का आप स्टैटिक कैलकुलेट इनिशियली जितना रखा था उसके बाद जो है डिटेल इंजीनियरिंग के टाइम पे आपका जो है स्टैटिक कम से कम यूज हो, क्योंकि आपने जो है डक का रूट उस हिसाब से किया, फ्रिक्शन लॉस को कमाया है, डक का साइज भी अकॉर्डिंगली सेलेक्ट किया है, तो उस केस में आपका स्टैटिक कम हो रहा और अल्टीमेटली आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा और आपका मटेरियल का कॉस्ट भी जो है कम होगा। इसके बाद देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हीट लोड में आपका जरूर अप्लाई होता है। आप अगर देखेंगे इन कंपेयर टू ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में जो है आपका जो है हीट एब्जॉर्प्शन जो है हीट एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है, क्योंकि ईस्ट में सन जो है राइज होता है एंड वेस्ट में जो है आपका ये होता है डूब जाता है। तो इसीलिए क्या होता है हमें जो है बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस तरह से रखना है ताकि आपका जो है हीट एब्जॉर्प्शन कम से कम हो।
इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आप जो है बिल्डिंग में हीट एब्जॉर्प्शन कम से कम हो, उस हिसाब से जो है आपको क्लास और कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू बी चूजन, ताकि जो है आपका जो है हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम करे, ताकि आपके बिल्डिंग का लोड जो है कम हो, ताकि इक्विपमेंट का कैपेसिटी भी कम हो और आपका पावर कंजम्पशन भी कम हो, इवन अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। इसके बाद देखेंगे मशीनरी शेफ्ट। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बिल्डिंग्स में मशीनरी शेफ्ट होता है, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ आपका डक्टेड शेफ्ट, तो क्या होगा फॉर प्रेशराइजेशन पर्पस, तो इससे क्या होगा आपका डक का कॉस्ट जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है मटेरियल को कम यूज करके जो है कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। इसके बाद होगा रिप्लेसिंग अल्मीनियम ग्रिल्स बाय जीआई ग्रिल्स। अगर आप जो है अल्मीनियम ग्रिल को यूज करेंगे तो फिर आपका कॉस्ट ज़्यादा, क्योंकि एल्युमिनियम का कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है, तो आप जो है उस केस में जो है जीआई ग्रिल भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि जीआई का कॉस्ट जो है इन कम्पेयर टू एल्युमिनियम जो है 30% से 40% जो है कम होता है। इसके बाद होगा आप जो है अगर डक्टेड रिटर्न की जगह में फ्री रिटर्न या फॉल सीलिंग को प्लेनम के तौर पर यूज करके अगर फ्री रिटर्न यूज करेंगे, तो आपको जो है कम से कम जो है डक का मटेरियल यूज होगा, ताकि उस जगह में जो है आप आसानी से जो है मटेरियल को सेव कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपका जो है क्या होगा प्रोजेक्ट का कॉस्ट सेव होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।